हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम उसी लेसन नंबर 1 गति से संबंधित कुछ प्रश्न जो शेष बचे हुए हैं उन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक पिंड आधी दूरी चाल v1 तथा शेष दूरी चाल v2 से तय करता है। पिंड की औसत चाल पूछ रहा है। पिंड की औसत चाल पूछ रहा है। पिंड की औसत चाल ज्ञात कीजिए। पिंड की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पिंड आधी दूरी चाल v1 तथा शेष दूरी चाल v2 से तय करता है। पिंड की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम समझने के लिए एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि जो पिंड है कुल दूरी x चलता है। मान लिया कि कोई पिंड है AB यहां पे स्थित है और यहां से कुल दूरी मतलब B तक पहुंचने में टोटल दूरी कितना तय करता है, x तय करता है। ठीक। अब क्वेश्चन में बोल रहा है एक पिंड आधी दूरी का मतलब जब ये x है, मान लेते हैं मध्य बिंदु इसका क्या हो गया, ये हो गया C। तो ये आधी दूरी हो गई, आधी दूरी ये है और शेष आधी दूरी ये है, ऐसे तो है। ठीक। क्या बोल रहा है, एक पिंड आधी दूरी, तो ये आधी दूरी कितनी है, x/2। ये दूरी कितनी हो गई, x/2। कह रहा है एक पिंड आधी दूरी चाल v1, ये क्या दी, ये कौन सी चीज है, ये दूरी दी थी। क्या दी थी, दूरी। क्या दी है, दूरी। और जो आधी दूरी है कि कौन सी चाल से चलता है, v1 से। चाल कौन सी दी है, v1 दी है। ठीक। तथा शेष दूरी, अब देखिए, अब पिंड जो है A से C तक पहुंच चुका है। अब C से B तक शेष दूरी बची कितनी, देखिए शेष दूरी, देखो टोटल दूरी कितनी है, x, और इसमें से आधी दूरी x/2 चल चुका है। तो जब इसको एलसीएम लेके घटाएंगे तो कितना आएगा, x/2। जो शेष दूरी होगी वो भी x/2 होगी। और या ऐसे समझ लीजिए कि पिंड जो है शुरुआत में आधी दूरी तय करता है, तो जो शेष दूरी होगी वो भी आधी तो बचेगी। ठीक। तो जो शेष दूरी है वो कितनी है, x/2। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। शेष दूरी जो है चाल v2 से तय करता है। जो ये शेष दूरी बची हुई है ये कौन सी चाल से तय करता है, v2 से। कौन सी चाल से, v2 से तय करता है। अब पूछ रहा है पिंड की औसत चाल पूछ रहा है। पिंड की औसत चाल पूछ रहा है। समझ में आ गया, चित्र समझ में आ गया। ठीक। अब पिंड की औसत चाल के लिए सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो औसत चाल बराबर सूत्र होगा कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल समय।
ठीक, तो औसत चाल के लिए सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीख लेना सभी लोग इसको। बड़ी क्लास में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप से भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कुल दूरी। और कुल दूरी तो हम मान ही चुके हैं, मान चुके हैं कि नहीं मान चुके हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माना पिंड कुल दूरी, माना पिंड कुल दूरी AB x तय करता है। माना पिंड कुल दूरी AB जो है x तय करता है, x तय करता है। तो कुल दूरी तो हमें पता है कितनी है, x है, कुल समय नहीं पता है, तो कुल समय निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए आधी दूरी जो है A से C तक V1 चाल से V1 चाल से x/2 दूरी तय करता है, तो चाल और दूरी ज्ञात होने पर हम समय निकाल लेंगे, तो A से C तक लगने वाला समय प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार C से B तक लगने वाला कुल समय हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद कुल समय क्या होगा, A से C तक लगने वाला समय प्लस C से B तक लगने वाला समय। समझ में आ रहा है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, A से C तक चलने में लगा समय, A से C तक चलने में लगा समय T1 बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, दूरी है x/2, और जो ये A से C तक दूरी तो x/2 हो गई, और x/2 दूरी जो है V1 चाल से तय करता है, तो चाल कितनी हो गई, V1। ये 2 नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा x/2 V1। तो ये A से C तक चलने में लगा समय आ गया। इसी प्रकार या पुनः आपकी बार हम C से B तक चलने में समय निकालेंगे। अब A से C तक पहुंच गया है पिंड, अब C से B तक, तो C से B तक चलने में लगा समय, चलने में लगा समय, और समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल। आगे देखिए, समय T2 बराबर, ये T1 मान चुके हैं ना, अब T2 बराबर दूरी शेष दूरी कितनी है, x/2 है, और चाल कितनी है, V2। 2 नीचे आ जाएगा, x/2 V2। तो ये C से B तक चलने में लगा समय आ गया। ओके, अब देखिए कुल समय निकाल लेते हैं। कुल समय क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। T1 है x/2 V1 प्लस T2 है x/2 V2। अब दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों में एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 2V1 V2। क्या हो जाएगा, 2V1 V2। अब क्या करते हैं, देखो यहां पे V2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो आ जाएगा x V2 प्लस यहां पे V1 से गुणा करना पड़ेगा x V1। समझ में आ गया, तो कुल समय क्या आएगा, x V2 प्लस x V1 अपान 2V1 V2। समझ में आ गया, तो कुल समय ये आएगा। चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हैं, ऊपर से x कॉमन कर लिया और सही से लिख लेंगे V1 प्लस V2 बटा 2V1 V2। तो कुल समय क्या आएगा, x ब्रैकेट में V1 प्लस V2 अपान 2V1 V2। समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद पूछ रहा था औसत चाल। औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। और कुल दूरी, माना पिंड कुल दूरी AB कितना तय करता है, x बटे कुल समय कितना है, ये x
v1 प्लस v2 अपान 2v1 v2। x और x कैंसिल हो गया और ये चीज ऊपर चला गया, तो क्या हो गया 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। तो औसत चाल कितनी आएगी 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब क्या करते हो, या तो इसको रोक कर वीडियो और इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, बोलो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक मोटरसाइकिल 100 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर। दूसरा क्वेश्चन है एक मोटरसाइकिल 100 मीटर, आर बराबर दिया है 100 मीटर, 100 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चक्कर लगा रही, नियत चाल से चक्कर लगा रही है तथा एक चक्कर लगाने में लगा समय t बराबर 62.8 सेकेंड। कितना समय लगता है 62.8 सेकेंड। साइकिल की औसत चाल तथा औसत वेग क्या होगा, हमें निकालना है साइकिल की औसत चाल, औसत चाल निकालना है और औसत वेग निकालना है। औसत चाल और औसत वेग निकालना है। देखिए पहले चित्र बना लेते हैं। ये केंद्र हो गया इसका और इसकी ये त्रिज्या जो है वो 100 मीटर है। कितनी है 100 मीटर। कोई हमको ये बताएगा कि कोई साइकिल सवार इस बिंदु पर है, कोई साइकिल सवार इस बिंदु पर है। अब कह रहा है एक चक्कर लगाने में लगा समय। अब बताइए साइकिल सवार एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। पहले बताइए एक चक्कर कहां से कहां तक का होगा। देखिए जब कोई साइकिल सवार इस बिंदु पर है तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये दूरी तय करता हुआ चलता हुआ और जब पुनः इसी बिंदु पर आ जाएगा तब वो एक चक्कर माना जाएगा। ऐसे तो है। तो यहां पे कह रहा है एक चक्कर लगाने में लगा समय, इतना समझिए। हाँ, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। यहां पर अगर कोई साइकिल सवार स्थित है तो यहां से जब ये दूरी इतनी तय करता हुआ आएगा और जब पुनः इसी बिंदु पर पहुंच जाएगा तो वो एक चक्कर पूरा लगा लेगा। ऐसे ही है, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं चाल निकालने के लिए, चाल बराबर सूत्र होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले हम कुल दूरी निकाल लेते हैं। कुल दूरी उसने कितनी चली हुई है। देखो यहां पे साइकिल सवार था तो यहां से स्टार्ट करता है चलना और जब पुनः बिंदु ए पर ही आ जाता है, पुनः बिंदु ए पर ही आ जाता है तब वो कुल दूरी तय कर लेता है, तब वह कुल दूरी तय कर लेता है। तो जो ये दूरी है ये क्या है, ये वृत्ताकार
मार्ग की परिधि है, वृत्ताकार मार्ग की परिधि है। अब वृत्ताकार मार्ग की परिधि के लिए सूत्र होता है 2 पाई r। 2 पाई का मान 3.14 और r का मान कितना है 100। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चक्को 8, 2 कम 2, 2 तिया 6 और ये 2 जीरो, ठीक। और दशमलव भी 2 अंक बार लगाना है, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी 628.00 मीटर। निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर सूत्र होता है चली गई कुल दूरी और कुल दूरी चलने में लगा कुल समय। तो देखिए कुल दूरी उसने कितनी चली है, 628 चली है, और इतनी दूरी चलने में उसे कितना समय लगता है, इतने सेकंड का लगता है, 62.8। ये मीटर है और ये सेकंड में। अब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो चला जाएगा और इससे काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 10 बचेगा। तो चाल कितनी आ जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो साइकिल सवार की औसत चाल कितनी आएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया? ओके। इसके बाद औसत वेग पूछ रहा है। औसत वेग बराबर सूत्र क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। तो हम निकाल लेते हैं विस्थापन। क्या निकाल लेते हैं, विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। देखिए साइकिल सवार प्रारंभ में बिंदु ए पर था, समझ लेना, बिंदु ए पर था, और एक चक्कर लगाने में, तो जब साइकिल सवार एक चक्कर पूरा लगाएगा तो पुनः ए पर ही आ जाएगा। मतलब उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति बिल्कुल सेम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और जब दोनों स्थितियां सेम हो जाएंगी तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और समय अंतराल यही रहेगा, ठीक। तो वेग बराबर क्या बन जाएगा, विस्थापन बटे समय अंतराल, और विस्थापन कितना है 0, और समय अंतराल कितना है 62.8। तो जब किसी संख्या को जीरो को जब किसी संख्या से भाग करते हैं तो मान कितना आता है, 0 ही आता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलिए। तो ये लेसन आज कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में अगला लेसन पढ़ाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से या भली भांति तैयार कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। ओके, बाय।